देख रहा हूँ, बहुत ही दिनों से भोजन नहीं किया है। आज बहुत अच्छे अच्छे भोजन आ रहे हैं। आज मैं पेट भर के खाऊंगा। ये कौन है? चित्राज, आप कौन है? मैं संपाति हूँ। एक जटायु थे जो राम काज में अपने प्राण दे दिए। क्या कहा? और आप हम लोगों को भोजन बनाने की बात कर रहे हैं। क्या कहा? मेरा भाई जटायु हाँ हाँ मारा गया? जी। मेरा भाई जटायु मारा गया और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग माता सीता की खोज में निकले हैं। आप मुझे मार्ग बताएं। अवश्य। जब मेरा भाई प्रभु के कार्य में अपने प्राणों की बलि दे सकता है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अथवा तुम्हारी मदद जरूर करता। मेरे पंख भी जले हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं बता सकता हूँ कि वो देखो, अशोक वाटिका में माता सीता अपने दाहिने पैर से अंगूठे से मछली खोद रही हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तुम असमंजस में होगे कि मैं देख रहा हूँ और तुम नहीं देख रहे हो। हाँ हाँ दृष्टि अपार, दीर्घ की दृष्टि अपार होती है। मेरी निगाह बहुत दूर तक जा सकती है। ठीक है, जाओ, आपने मुझे मार्ग बताया। जाओ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। ठीक है। और देख लो मेरे दिल के नगीने। आप लोगों ने देखा कि जामवंत हनुमान इत्यादि समुद्र तट पर आते हैं। संपाति उनको बताता है कि माँ सीता लंका में है। इन सबकी आपस में वार्ता होती है। जामवंत जी हनुमान जी से पूछते हैं कि था समुद्र कौन पार करेगा, लेकिन कोई भी बानर वहां तक पहुंच पाने में अक्षम दिखाई देते हैं। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान जी, ये अंगद नलवीन इत्यादि समुद्र को पार नहीं कर पा रहे हैं। यदि मैं जवान होता यारो तो काम भला क्या मुश्किल था। तुम सब बच्चे मुर्दा दिल हो, तरुणाई में मेरा दिल था। वामन प्रभु ने जब बलि को बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था। उस समय दो भाई में मेरा संसार घूम कर आता था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुम लोगों को मौका है। जब वहां तलक ना कोई गया तो मरना डूबो ही था। हे
हनुमान जी, आप तो कामरूप शंकर के अवतार हैं। हे कामरूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज को तुमने ग्रास दिया और पर्वतों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए वह बल कब को रख छोड़ा है। रणवीर उठो बलवीर चलो, रणवीर बढ़ो बलवीर बढ़ो, अब लाज तुम्हारे हाथों में। हे रामचंद्र के कृपा पात्र, अब काज तुम्हारे हाथों में। हे हनुमान जी, तुम अपनी अपार शक्ति को याद करो, अपार शक्ति को। ओ जामवंत क्या कहते हो, ए जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजू मैं। पहले उस रावण को मारूं या उल्टी लंका कर दूं। इस खारे जल की धारा को, इस खारे जल की धारा को लांघूं या फिर मैं पी जाऊं। या जिस पहाड़ पर लंका है उस त्रिकुट को मैं ले आऊं। जो कहता हूँ दिखला दूंगा, सीता माता को श्री राम प्रभु से लाकर मिलवा दूंगा। शांत वीर शांत, केवल जितना कार्य प्रभु ने कहा है उतना ही करना है। हमें केवल माता सीता का पता लगाना है। तो हे वीर, तुम शीघ्रता करो और इस विशाल समुद्र को लांघ करके त्रिकूट पर्वत पर लंका पर पहुंच करके माता सीता का पता लगाओ। जाओ वीर, जाओ। ठीक है मित्रराज, जब तक मैं नहीं आता हूँ माता का पता लगा के आप लोग मेरा यही इंतजार करेंगे। अवश्य। श्री राम। अरे देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। समुद्र मार्ग से जा रहे हैं। रास्ते में सुरसा मिलती है। आइए देखिए सुरसा का दृश्य। श्री राम, आज देवताओं ने मेरे लिए भोजन दिया है। ठहर बानर, मैं तुझे खाऊंगी। आते मैं राम काज में जाता हूँ, मुझे जाने दे।
और जब मैं वापस आऊंगा तो आप अपना मेरा आहार बना लेना। नहीं बानर, मैं तुझे अभी खाऊंगी। ऐसा ना करें मां, राम काज में अड़चन न डाले, मुझे जाने दें। मैं वादा करता हूं मैं वापस आऊंगा, आप मुझे अपना आहार बना लेना। नहीं बानर, तुझे मैं अभी ही खाऊंगी। ठीक है, मैं अपना शरीर बढ़ाता हूं और आप अपना उम्र है। जय श्री राम। आज मैं तुझे जरूर खाऊंगी। लीजिए बात, मैं आपके मुख से होकर के आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, अब मुझे जाने दें। हनुमान, तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ही देवताओं ने मुझे भेजा था। जाओ, प्रभु श्री राम का कार्य करो। जय श्री राम। हनुमान जी समुद्र मार्ग से पहुंचते हैं लंका। लंका के द्वार पर लंकनी कौन है तू जो मेरी बिना अनुमति के लंका के भीतर जा रहा है? प्रभु काज में अड़चन न डाल, ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये तो बता, तू है कौन? मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। ओ हनुमान, तो मैं लंका की लंकनी हूँ। मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, राम काज में अड़चन मत डाल, मुझे जाने दे। सुन हनुमान, बिना मेरी आज्ञा के कोई लंका के अंदर नहीं जा सकता है और कोई भी नहीं जा पाएगा। तो ठीक है, फिर ले देख ले मेरी ताकत का जरा। जय श्री राम। तात हनुमान, मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि जो वीर तुझे एक मुट्ठी में धरती पर गिरा देगा और मुरझाएगी, तो सोच लेना कि लंका का विनाश है। जाओ हनुमान, जाओ। जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। एक एक घर गली कोने में सीता मां को खोजते हैं। खोजते खोजते विभीषण के द्वार पर जब पहुंचते हैं तो राम नाम की धुन उनके कानों में सुनाई पड़ती है और वो एक ब्राह्मण का भेष बना करके
विभीषण के पास जाते हैं। हनुमान जी जब लंका के एक एक घर में जा रहे हैं तो तुलसीदास जी ने बड़ा ही अच्छा एक चौपाई लिखा है। अरे मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहां तहां अगणित अयोध्या। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव सीताराम जय सीताराम, बज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आह, कितना सुंदर भजन। और ऐसे इस लंका नगरी में चलता हूँ, ब्राह्मण का भेष बना करके और पता करता हूँ कि कौन राम भजन कर रहा है। ब्रह्मदेव आइए और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान, आप कौन हैं? मैं महाराज लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। किंतु प्रभु, आपको देखकर मुझे कुछ एहसास हो रहा है। लेकिन देव आपको देख देख बरबस मेरा जी करता है। रावण की सेवा में रहकर श्री राम भजन को करते हो।
सच कहता है जैसे जिभ्या है 32 नुकीले दांतों में, रहता है दास विभीषण भी उसी प्रकार राक्षसों में। सच कहता हूँ मुँह की बत्ती सी सब टूट टूट गिर जाएगी, पर जिभ्या जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। हे विप्र, कृपया आप अपना परिचय बताने का कष्ट करें। ठीक है, मैं प्रभु का भक्त हनुमान हूँ और माता सीता की खोज में आया हूँ, लेकिन राज मंदिर घर गली पूछे सरोवर ताल बन, देख डाला कोना कोना ध्यान डाला सब डाल। है ठीक कौन सा जिसको देखा वही तो भाया है नहीं, जाने की माता का कहीं अब तक पता नहीं पाया। मैंने कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं हमारे माता सीता का पता नहीं चला। अहो भाग्य हमारे जो राम भक्त हनुमान पधारे। मैं आपको माता सीता का पता बताता हूँ। शीघ्र बताएं। हनुमान जी, माता सीता अशोक वाटिका में है। वो बहुत सारे राक्षसों के बीच में बहुत ही पीड़ा देते हैं। ठीक है भक्तराज, आपने मुझे रास्ता बता दिया है, अब मैं पहुंच जाऊंगा और मुझे अनुमति दी जाने की। ठीक है वीर हनुमान, जाओ और अपना कार्य सिद्ध करो। जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो, आपको अगली सीन अशोक वाटिका की होगी, जहां पर हनुमान जी आते हैं, माता सीता को देखते हैं, किंतु कुछ आहट पा करके समझ जाते हैं कि कोई राक्षस आ रहा है और एक वो छिप जाते हैं। सारा माजरा देखते हैं। रावण आने के बाद हनुमान जी प्रभु राम की मुद्रिका को सीता के सम्मुख डाल देते हैं। यह इंद्र साहब के सम्मुख होगा। जय श्री राम, जय हनुमान। अरे नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल साघराना हो, नगरी हो अयोध्या।
यही अशोक वाटिका है और माता सीता यहीं पे होगी, लेकिन हमें लग रहा है आहट आ रही कि कोई आ रहा है। मैं छुप के देखता हूँ कौन आ रहा है। लंकेश रावण की सीते, मैं बारंबार तुमसे विनती करने के लिए यहां आता रहता हूं, लेकिन हर बार आप इनकार कर देती हो। लेकिन मेरा मन नहीं मानता, इसलिए फिर आना पड़ता है। अरे मान ले कहना मेरा, मेरी बात को ध्यान से सुनो और ये सुनहरा अवसर तुम मत खो। अरे मान ले कहना मेरा और बन जा तूरा मेरी लंकेश कांक्षा थी कृपा दृष्टि तो शिव धनुआ तोरा होता, भरे स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता।
बल बल अभी दिखलाता समझ न पाया सत्य सीते, तुम्हारे मुख से आज भी कड़वे वचन ही निकल रहे हैं, लेकिन है तेरे ऊपर निछावर। अरे आज तन मन धन मेरा है तेरे लेकिन दुख की बात यह है कि तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती। एक तिनके का सहारा लिए बैठी हो, एक तिनके को ही देख रही हो। ऐसा क्या है इस तिनके में? तो सुनो लंकेश, जिन चरणों के मैं दासी हूँ या तिनका दास सदा, या मन है जिनके पास सदा तिनके के पास सदा। तिनका ही मेरा पर्दा है, घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या पर्दा तो आँखों का ही है। ठीक है, तुम्हारी सोच होगी, हमें इन तिनकों से क्या मतलब। रावण आखिरी बार आज तुमसे फिर निवेदन कह रहा है। अरे लोक और परे लोक का जो हर छत्रधारी है बना तेरे दर का भिखारी है बना। चले रावण के रंग जा, अरे बाजिया तकरार से, अरे वरना फिर हो बल परिचराता है, पिंजरे में फंसी हुई सिगनी को नंगी तलवार दिखाता है। सच है तलवार मेरे सच को यह काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र लहू या पविता चाट नहीं सकती।
सीते, ठीक है, मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूं। अगर इस बीच तुम मेरी बात को मान गई तो ठीक, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। केवल 1 माह का समय, 1 माह का। सैनिकों, महाराज। सीता पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए। जी महाराज। भैया। हाँ भैया। देखे रहे हो चारों तरफ? हाँ भैया। सब ठीक ठाक है? हाँ भैया, वही तो ठीक ठाक है। बहुत देर हो गया भौजी, तुम्हारे कुछ खाना वाना नहीं लेके आई? हाँ भैया, खाना नहीं लाए, भूख तो बहुत तेज लग भैया। 24 घंटा बीते वाला है, सब उधर बतौने सुखान जात है। अरे तुम तो चौनी कहाँ सुखावे करी भैया आवाज है क्या? आ गए भैया, आ गए। भैया कटोरी मोटो 5 पसेरी का आटा परोठा बनाए और अकेले खाली से लड़के को 20 ना हम का करत रहे बैठे? घर तोड़ का पूरी बनाओ तुम। लाए बनाए गए? मिल गया टाइम? हाँ तो टाइम मिल गया है तो ला खाई फिर। भगवान जाने के पेटे पियत है, वो कौनो काम ना। अरे 24 घंटा बीत गवा है, वही तुमका मौका मिला, का करत रहे घर में बैठ गई तो बताओ। घर आमा हाँ, वो जौन 20-25 छोड़े के धारा उनका के संभाली 20-25? अरे 2 दर्जन से ज्यादा है कहा रे? तब का अब तुहार ही तुम नहीं जानते हो। कहे भैया हाँ भैया। 2 दर्जन से ज्यादा है कहा? हाँ 2.5-3 दर्जन तो है भैया। लाओ फिर खावा पिया जाए। आज तुम्हें खाना नहीं आई है, हाँ, तुम्हारी पर खाना नहीं आई है, तो की के पाई लाई है? अपने देवर बाबू अक्सर लाई। हाँ भौजी लाओ खाई नहीं तो फिर तो अकेले कुछ गड़बड़ होगा तो नहीं कह रहे? नहीं भैया नहीं। लागत तो हमें कुछ ऐसे है। नहीं नहीं का? नहीं भौजी पूछ लियो। हम देख रहे हैं इधर उधर दोनों जने के। जब तो दिन भर एक हिस्सा सवेरे खाए आयो तब का खाई हो, अब मैं बेचारे पानी ना पीन। हाँ थोड़ा मोड़ा यहो खवा देवे। का थोड़ा मोड़ा यहो खवा दे। अच्छा, अपना खाए खाए मकान है उनका नहीं देते। देखा तो मिर्चा सुखान जाती ये सब नहीं खाए जाते। अब वही मिर्चा सुखान जाए थे। अरे उनका हम कहे तू तो ऐसे खैची बोझरी है टहरा तो। 24 घंटा बीत गवा है और वही के खाना पानी लेके आए हुए हैं। काहे सुखान जात रे तोरे? लियो चुप्पे तो खाई लियो, उनका मारा जो भूख लगा है। हाँ उनका राह जो किनारे खड़े रहिए क्या करत है? क्या करत है? क्या करत हमारे सामने? तो हमारे ना मौजूद की क्या होत हुई? मरिहे काहे का? अगर मरिहे तो 4 रोज इनका खाना पानी बंद खुद सुखा के उठ जाइए। 4 रोज? और का ना हम खाना बनाओ की कई मतलब बिहार हो ना हमारे साथ है बाहे और तुम ससुरियो। पहले सुनो। हाँ बताओ। मारियो ना। हाँ अगर जो मारियो हाँ तो चली जाओ अपने नैहरे, फिर मजियो धोइयो बनाइयो खाइयो पता लागी। अच्छा चलो मरबे ना लाओ। सुनो हाँ तुहार सेवा तो हम करी थे। हाँ हाँ अगर वनहू का बियाह कर दियो तो हमहू का कुछ आराम मिल जाए और वनहू का सेवा हुए। हमका तो ये 2 जने देखे पड़त है। का कहे 2 जने का? और का 2 जने देखे परत है? अरे यही खाना पानी देना कपड़ा लत्ता धो कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। कहा तो है 2 जने देखे परत। अरे खाना बनावे कपड़ा धो
अच्छा वहाँ हम कहा तो दो जने का देखे। और का? अच्छा लियो तू सब जने खाओ। हाँ लाओ। हम जाई ननकना रोत में। हाँ भैया लाओ खाना खावा जाए। लाओ जाए। ए भैया तू सहीगर खा लियो, मोटुओ कम दियो। बोलो भैया। चलो थोड़ा आराम आराम पीन जाए। अब हम जाए थे यहाँ देखो बगीचा देखे रहे और नहीं तो महाराज खाल खींच के भूसा भर दे अगर कोनो गलती है तो। आहे बगीचा देखे रह जाइए। अरे खा लियो तो टाइम से खाना वाला बना लिए नहीं आधे का 24 घंटा बाद। आज के 24 घंटा बाद। हाँ 24 घंटा के बाद आयु है। कमाए के कुछ लौटे ना घरे बस खाए 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 मोटाई की है खाए का मांगा। छोटो भैया। हाँ भैया। सब्जी वब्जी नहीं लाती है कहाँ बाजार से? अरे सब्जी का सब्जी अब कहाँ लाई है, इतनी महंगाई आ गई है। हाँ सुनाओ अब तो दो जने बगीचा रखाओ, हम जाए थे घर का नहीं ननकना रोत हुई। ठीक है जाओ भैया। हाँ भैया। देखो ठीक ठाक से। हाँ हाँ देखे हम चारों तरफ कुछ है नहीं। अच्छा लाओ थोड़ा आराम कर ली जाए। आराम करी हो। हाँ भाई। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? ये मुंद्रिका तो मैंने स्वामी को दी थी केवट राज को देने के लिए, परंतु यहाँ कैसे आई? किसने लेके आया? लगता है किसी ने मेरी सुध ले ली है, परंतु लाने वाला कौन हो सकता है? किसने लेके आया है? जो कोई हो वो सामने तो आओ। जय श्री राम। माते मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। आप हनुमान हैं? हाँ माते। हे जगदम्बे हे जग जननी, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, श्री राम प्रभु ने भेजा है, उनके सेवा में रहता। कहते हैं अंजलि पुत्र मुझे सीता सुध लेने आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया। मैं प्रभु का सेवक हनुमान हूँ, इसलिए जब मैं आ रहा था प्रभु ने मुझे अंगूठी दी थी कि जैसे ही सीता देखेंगी वो समझ जाएंगे। ठीक है हनुमान,
परंतु आप का रूप बानर के जैसे है, फिर मेरे स्वामी से आपका मेल कैसे हुआ? आपको जब लंका राजा रावण उठा के लाया, तभी वो भटकते भटकते हमारे सुग्रीव महाराज के पास आए और हम लोगों की वहीं से मित्रता हुई। ठीक है पुत्र हनुमान। हनुमान, मृत्युलय अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा। पुत्र हनुमान, हाँ मत। अच्छा पहले ये बतलाओ, वह अनुज सहित तो अच्छे हैं, हर दूसर तीसरा संहारक मेरी चर्चा तो करते हैं। हाँ माते, वो आपको बहुत याद करते हैं, हर वक्त आपका ही नाम जपा करते हैं, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा है। और माते, कहो पुत्र हनुमान। अब मुझे इतनी दूर से चल के आया हूँ, बहुत भूख लग गई है माते, और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल खा लूं। पुत्र हनुमान, मैं आपको किस तरह से आज्ञा दूं, क्योंकि इस वन में, इन जंगलों में बड़े बड़े से राक्षस हैं, आप कैसे वहां जाएंगे? उसकी चिंता मत करे मां, एक भी राक्षस मेरे पास नहीं आएगा, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। पुत्र हनुमान, मुझे कैसे विश्वास होगा? हनुमान, राक्षस है गिरजाग्नि समान, काले काले मतवाले से तुम मुझे दिखाई देते हो, छोटे से भोले भोले। पुत्र हनुमान, क्यों होकर उन पर जय पाओगे, संदेह मुझे या भारी है, उद्योग उस समय निफल है, जब साधन की लाचारी है। आप चिंता ना करें मां, मेरा असली रूप देखना चाहती हैं तो देखें। जय श्री राम। हाँ हनुमान, हमें भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि तुम उन राक्षसों पर विजय पाओगे। ठीक है हनुमान, जाओ तुम जितना मर्जी फल खाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे भैया ठीक से देख ले, नहीं तो कहूँ बादर वादर कोनो आ जाए। हाँ भैया देखे रहे हो। हाँ, चारों तरफ घूम के देख लीन जाए तो फिर सोवा जाए। कुछ बांदर की शंका है, उधर फत्तापुर वाले देखे रहे होगा, वो बहुत ज्यादा लागन है। नहीं नहीं, देखिए उधर से देखिए आ जाए। हाँ, बिठौना वाला तो
तुम उधर देखे रहे हो। हाँ हाँ भैया उधर हम देख लेबे। हाँ देखो कुछ देखात है। दिखाई पड़त है। नहीं वह देखो वह देखो वह देखो बादल लेवा वह देखो। अरे भैया इसे बहुत है। जल्दी ले चलो, पट्टी कराओ, काट ली सर, कान टूट गया। इंजेक्शन लगवाओ। जल्दी करो भैया। हाँ अभी आप लोगों ने देखा कि हनुमान जी ने बाग भी उजाड़ दिया, राक्षसों को मारा पीटा भी, कई राक्षस परलोक सिधार गए। ये खबर रावण के पास में उनके सैनिकगण लेकर के आते हैं। यही सीन आपके सम्मुख होगी। मंत्रीवर जी महाराज, अभी तक सीता मेरी पटरानी
बनने को तैयार नहीं है। बार बार मैं प्रयास कर रहा हूं और मैंने उसको अंतिम चेतावनी भी दे आई है कि अगर 1 मास के अंदर वो मेरी बात नहीं मानती है तो अपने प्राण गंवा बैठेगी। ठीक है महाराज, 1 मास का इंतजार किया जाए। हाँ, लेकिन इंतजार होता नहीं है मंत्रीवर, इंतजार होता नहीं है। बोले बोले दादा हाय हाय, बोले बोले भाई भा ये टंगी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज, महाराज माली, गजब होगा। माली, अरे महाराज बारिश बहुत है, एक टंगिया दूर देख है, बोले माँ बहुत दर्द होत है। किसने ऐसा किया और ऐसे प्रलाप क्यों कर रहे हो? अरे एक बड़ा से रहा लाल लाल, क्या लाल लाल था? इतना बड़ा रहा, क्या इतना बड़ा था? अरे कंधोर धरे रहा, अरे क्या कान में रखे हुए था? सत्तापुर चौराहा तरफ से आवा महाराज, ऐसे हम दवाई डालाओ हाके मुड़ आई, तो ऐसे महाराज धाई झपटा धाई अरे क्या? अरे बहुत मारिश महाराज। अंदर आए रहा महाराज, हमका लागत है। बानर? हाँ महाराज, एक बानर से डर गए? अरे बहुत मारिश। अरे बानर भालू तो हमारा आहार है, गाजर मूली की तरीके से उसको खा लेना था। अरे महाराज सांग सांग सब टूट आ गया। अरे वो बहुत बलशाली है महाराज, हमारे लोग के दुर्गति बना दी। बस करो, मुझे अपनी प्रशंसा के अलावा इस संसार में किसी और की प्रशंसा सुनना मेरे कानों को अच्छा नहीं लगता। बेटा अक्षय कुमार, जी पिताश्री। तुम जाओ और उस ढीठ मरकट को उस बाग से भगाओ। जैसी आज्ञा पिताश्री। जाओ। जो महाराज देखो हुआ, भागो भैया। अरे एक कान बची है, मरवा गई हो। देखा देखा भाई खड़ा हो। चलो महाराज आगे में चलो चलो। महाराज ठीक यही आ यही आ यही आ यही है यही यही महाराज यही आ महाराज यही यही। महाराज हमें रुकवाओ जल्दी। अरे दुष्ट मादर, ये तू हमारी अशोक वाटिका में क्या कर दिया सर? हाँ महाराज, हाँ हमें छिपाओ जल्दी, अरे हम देख न पाए। नीच कहाँ का बादर है, क्यों बिन पूछे फल खाए हैं, बिना विचारे ये तूने सब राक्षस मार दिया। क्या नाम सुना है कभी मेरा, अक्षय कुमार कहलाता हूँ। क्या नाम सुना है कभी मेरा, अक्षय कुमार कहलाता हूँ।
और युद्ध करने आ गया और रंग में आने के दिन, और युद्ध करने आ गया और रंग में आने के दिन, और दूध मुहे बच्चे अभी है, दूध मुहे बच्चे अभी है, थैली में खाने के दिन। तब तो अगर तू नाग का बच्चा है तो तेरा तो फल कुचलना ही पड़ेगा। चल फिर तैयार हो जा। ठीक है। हम तुम दो खड़े हो। अरे भैया ये तो महाराज, चलो महाराज से बताई। अब क्या हो गया? आपका बेटा मेरा बेटा अक्षय कुमार कहाँ है? अक्षय कुमार मारा गया महाराज, मारा गया। क्या मारा गया महाराज? अक्षय कुमार मारा गया? हाँ महाराज। अरे मेघनाथ, अब तुम जाओ, बानर है बलवान। अरे मेघनाथ, अब तुम जाओ, अरे बानर है बलवंत। बल मत करना, बांध करो, लाना यहाँ तुरंत। अरे देखो तो मैं कौन है, ऐसा बल भंडार, और जिसने मेरे पुत्र को दिया है रण में मार। मेघनाथ, अब तुम जाओ, लेकिन उस मरकट को मारना मत, बांध करके राजसभा में लेकर आना। अफसोस है महाराज, भाई अक्षय नहीं रहा। अगर उससे पहले आप मुझे आज्ञा देते तो उस मूर्ख बंदर का सर आपके कदमों में पड़ा होता। आप चिंता न करें महाराज, मैं अभी वाटिका जाता हूँ, उस मूर्ख पतली बांदर को तत्काल यहाँ पर ला। भाई का बदला लिए बिना
अफसोस की बात तो यह है कि आप मुझे यहाँ लाने का आदेश क्यों दे रहे हैं महाराज, क्यों दे रहे हैं? मैं उस मरकट को देखना चाहता हूँ कि कौन है और गुप्त रहस्य भी मैं जानना चाहता हूँ। किसी न किसी के कायदे पर जो लंका पुरी आया होगा उसे जितना कहा जाए बुद्ध तुम उतना कार्य करो, जाओ और उस मरकट को उस भरी सभा में लेकर आओ। जो अब क्या महाराज, यही मरघट है। विश्वास नहीं होता, लाल मूली है, लाल लाल देखो तो मूली देखो भाई। विश्वास नहीं होता कि ऐसे तुच्छ मरघट के हाथे मेरा भाई मारा गया हो। महाराज जी बहुत बड़ा हो जाता तो देखो। सही है महाराज, यही मारे थे। अभी तो एक ही राक्षस मारा गया, अभी बहुत सारे मारे जाएंगे। शायद तुझे नहीं पता है मरघट कि मैं कौन हूं। मुझे सब पता है कि मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्गलोक पद इंद्र जीत का पाया। पर तू भयभीत न हो मन में, पर तू भयभीत न हो मन में, पर नहीं तुझे दिखलाऊंगा। पान पिता जी के सम्मुख केवल तुझको ले। यदि तुझसे कुछ बन पड़ा नहीं, यदि तुझसे कुछ बन पड़ा नहीं, तो पिता को अपने बुलवा ले। क्या खड़ा हुआ मुंह तकता है, अपने सब कर्तव्य क्या खड़ा हुआ मुंह तकता है, सब अपने कर्तव्य कर्तव्य दिखलाऊंगा तुझे। तेर पत्री अभी तुझे सारा मजा चखा देता हूँ मैं। तेरी हड्डियों को पीस कर सुरमा बना देता हूँ मैं। ठीक है, आ जा।
मूर्ख बंदर बल दिखाता है मुझे, माया दिखाता है मुझे, मुझको तो तुझे बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा। सो क्या साहस को ही कर कभी अपने दिखलाओ। मैं तुझे बांध यह ब्रह्मास्त्र, यह ब्रह्मभाष, यह ब्रह्म बाण प्रमाता है। मैं काटिल से भी सकता हूँ, पर दान दान ब्रह्मा। ब्रह्मभाष को काट भी दूं, पर प्रश्न धर्म का इसमें है। एवनाथ के कार्य हेतु या अनुचर बंधता इसमें। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। युवराज इंद्रजीत जी, ले चलो इस मरखट को पिताश्री के सम्मुख। युवराज इंद्रजीत जी, युवराज इंद्रजीत जी, युवराज इंद्रजीत जी। अब ना चली, अब ना करी है। महाराज इंद्रजीत की जय। लीजिए महाराज, ये मरघट आपके सामने उपस्थित है। है मरकट, अरे बता सज फांद कर सागर, यहाँ कैसे चला आया। बता सज फांद कर सागर, और यहाँ कैसे चला आया। पर उजाला बाग क्यों मेरा, न भय मनो में तनिक लाया। जिस सत्य मार्ग को प्यारा है, जिस सत्य मार्ग प्यारा है, सच्चाई पे जो मरता है, उसे खौफ है किसका वो जो दुनिया से नहीं डरता। मरकट, तू कौन कहाँ का है मरकट, कुछ अपना पता बता बल रे। जो बाग उजाड़ा है मेरा
क्या कारण है बदलाव तूने लंका के राजा का क्या नाम कान से सुना इस कदर ढीठ और निडर बना मेरे प्रताप से डरा मारा है अक्षय कुमार मेरा बदला तेरा क्या हाल करूं तू ही न्यायी बनकर कह दे कैसा तुझसे व्यवहार वो कहां से आया है अपने स्वामी का नाम बता तूने मेरा बाप क्यों उजाड़ा मेरे पुत्र अक्षय कुमार का वध क्यों किया जो दशरथ अजर बिहारी है कहलाते हैं रघुकुल भूषण थी जिन पर सूर्पनखा मारे थे जिनने फिर और याद कर लो जिनकी नारी छलाए हो कुछ और याद फिर तुम कर लो जिनकी नारी छलाए हो हैं उन्हीं राम के सेवक हम तुम जिससे बैर लगा मन ललचाया फल खाने अच्छा तो तुम उन दो तपसी राम और लखन के दूत हो उनकी पत्नी सीता का यहाँ पता लगाने आए थे आती है बड़ी हंसी मुझको या ऊट पटांग पाते सुनकर उस अधम तपस्वी बच्चों को किस बात बखाना है बानर ना समझे किस घमंड में है स्वामी को अपने समझा ले उस बानर वाले और तपसी से क्या डर जाए लंकावा सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो जीवन में अच्छे अर्जन कर बिन आई मौत मर रहे राजसभा के योद्धाओं बानर सचमुच उन्मादी है सीधा साधा सा लगता है लेकिन ये बड़ा विवाद निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के निश्चय ही बल पे फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के सिर्फ इसका अभी काट डालो सिर्फ इसका अभी काट डालो सामने मेरी इन आंखों
कौशल्या विभीषण, क्या मैं करने ऐसा जा रहा हूँ? हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को। हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा हो दूतों को। ऐसा ना करो जगद्धिकारे, लंकापति की करतूत को। फिर राज्यसभा है यह राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा। फिर राज्यसभा है यह राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा। देना ही है यदि दंडी से, तो अवसर देख दीजिएगा। ठीक है विभीषण, अगर दूतों को सर्वत्र क्षमा है, तुम्हारी बात तुम्हें स्वीकारता हूं, लेकिन इस बानर को कुछ न कुछ दंड तो अवश्य दिया जाएगा। बानरों को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है। योद्धाओं, सैनिकों, इसकी पूंछ में आग लगा दो। ये जब चली हुई पूंछ अपने स्वामी के पास लेकर के जाएगा, तो इसका स्वामी भी रोते गिड़गिड़ाते हुए लंकापति के चरणों में अपना सिर झुकाएगा। आज्ञा का पालन किया जाए। लगा दो भैया इसके पूछ में। बहुत ज्यादा जो रहा अब पता लगे, जल्दी कर। बहुत मारी रहा भैया। जय श्री राम। जा रहे जरा, देखो हुआ देखो, चला जा रहे। अरे हाँ भैया, ये तो सब ठोके दिए थे हो। सब ठोके दिए थे। हरुआ लेके बाहर भाई हनुमान जी ने सारी लंका नगर को जला दिया। केवल विभीषण और कुंभकर्ण का घर ही बचा। समुद्र में अपनी पूंछ बुझाकर हनुमान जी वापस अशोक वाटिका मां सीता के पास में आते हैं। यही दृश्य रंगमंच पर आपके सम्मुख। प्रणाम माते। माते, बहुत ही विलंब हो चुका है। प्रभु मेरी राह ही देखते होंगे। आप मुझे कोई पहचान दे दीजिए, जो जाके मैं प्रभु को दे सकूं और दिखा सकूं। ठीक है हनुमान, मैं अपनी निशानी आपको दे रही हूँ।
पुत्र हनुमान, लो चूड़ामणि उनके चरणों में रख देना और कर जोड़ बोड़ मेरी फिर इस बात निवेदन कह देना। और हनुमान कर तब समझ कर वे अपना मेरा संकट संभाल करे, जो बार जनता पर छोड़ा हुआ कहाँ गया और हनुमान कह देना यदि एक माँ के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे तो कह देना जतला देना फिर जीवित नहीं हो पाएंगे। जैसे आपकी आज्ञा और विलंब अब ना करें, मुझे आज्ञा दे। जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो। अब आप अगली सीन में देखेंगे समुद्र तट जहां पर सभी बानर हनुमान जी का इंतजार कर रहे हैं। जय श्री राम। माता सीता का पता लगा के आया हूं और चलो हम सब लोग चलते हैं प्रभु के पास।